अरे तुम फील करो ना, तुम अंदर से क्या चाहते हो। हम्म। तुम अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए पैदा हुए हो, अपने कर्म करके अपनी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए पैदा हुए, ना कि आचार्य प्रशांत से ये सब चीज पूछने के लिए पैदा हुए कि मुझे क्या लाइफ में क्या करना है। कोई बात थोड़ी जो है। और मैं तो साफ साफ यही चीज है कि अब इतना एज में आकर के उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है इस एज का तो कोई लेना देना नहीं रहता है द्वंद मुक्ति का, लेकिन बस कि अगर इतना में भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करे नहीं करे, मतलब उनको कर ही लेना चाहिए। पूछना क्या है यार, आचार्य प्रशांत कोई क्या है, एक व्यक्ति के रूप में उसको देखो भाई। और मैं तो उनको जिम्मेदारियों से भागने वाला व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, और बार बार इस चीज को बोलता हूँ। यार यूपीएससी क्लियर किए, क्यों नहीं जिम्मेदारी लिए? क्या रेलवे में काम करते तो एक अच्छा खासा अफसर का काम करते और अच्छी एक जिम्मेदारी लेते और रेलवे डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छा काम करते। साथ में ये जो भाषण दे रहे हो वो भी दे लेते। ऊंची चेतना वो बोलते हैं ना जो एक साथ। हाँ, तो ऊंची चेतना का तात्पर्य क्या है, मैं ये भी पूछना चाहूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऊंची चेतना, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियस? तो कृष्ण के पास कॉन्शियसनेस थी और लड़ाई झगड़ा करवा रहे थे, कौन सा क्या है कॉन्शियसनेस का मतलब? वो देखिए द्वंद मुक्त है, उनको लगा कि युद्ध का जरूरत है तो युद्ध किए। हाँ। नहीं जरूरत लगा शांति का जरूरत है, वहाँ शांति किए। जहाँ पे जरूरत अपने दोस्त को जब आए तो पैर आंसू से धोए, वो धोए नहीं, धुल गया, इतना दुख था उनके मन में कि हाँ मेरे से हो सकता। तो ये सब चीजें होती नहीं है। जैसे द्वंद मुक्त व्यक्ति जो रहेगा वो सिचुएशन के अनुसार देख लेगा कि हाँ ये अभी करने लायक है तो करूंगा, नहीं करने लायक है तो नहीं करूंगा, इसमें उतना वो फंसता ही नहीं है। तो ये जो नियम दे रहे हैं ना लोगों को, वो खराब कर रहे हैं, इनको समझ देना चाहिए था। वही ना, इनको जो भी चीज है, जैसे हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं, वो ऐसे डिस्कस करके हर एक पहलू को सामने में रख दो। क्यों ये बोलना कि तुम्हारे साथ कृष्ण है? अरे कृष्ण का तो लाइफ देखो क्या है कृष्ण, और तुम क्या बता रहे हो मेरे जैसा बन जाओ। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या हो कि तुम्हारे जैसा कोई बन जाए? भाषण देने वाले ही हो ना, कि और भी कुछ हो? जी जी बिल्कुल। और इनके जैसा भाषण देने वाले हमारे देश में नहीं हुए हैं क्या? बहुत है भाषण में, किसी को भी बोलिए, कोई भी है, बहुत लोगों को बीमारी है भाषण सुनने की भाई साहब। रजनीश को सुने, पेट नहीं भरा, इतना बोल के गया, इतना लिख के गया, लिखा खुद नहीं दूसरे लोगों ने लिखा। कबीर दास ने इतने दोहे दिए, जे कृष्णमूर्ति ने इतना बोल के गया, कृष्ण और शंकराचार्य विवेकानंद भरे पड़े हैं लोग। इन लोगों को मैं सामने में गाली दे के बात करूंगा कि तुम लोग को आदत है, बीमारी है तुमको सुनने की, ठीक है? तुम लोग को कुछ समझ में आता नहीं है, तुमको बीमारी है, अपना बीमारी ठीक करो। यही पे तो चूक हो जा रहा है। हर बार व्यक्ति क्या कर रहा है, व्यक्ति समाधान खुद दे दे रहा है कि हाँ, और व्यक्ति जब चला जाता है, समझ डेवलप लोगों का होता नहीं है, तो फिर किसी को ढूंढते रहते हैं जो क्वेश्चन का आंसर देता रहेगा। फिर कोई मिल जाएगा, सुनते रहो फिर उसको बैठ के। अरे ये सुनने सुनाने से थोड़ी जो होता है भाई साहब। आप थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा शांति में बैठो और अपने अंदर के भाव को रीड करो। तुम क्या करना चाहते हो वो चीज कर लो, शांत हो जाओ, बात खत्म। लाइफ बस इतनी ही है, जस्ट लाइक ए फ्लावर। फ्लावर के अंदर कुछ माइंड नहीं है, इसलिए वो नेचुरली अपना ग्रोथ करता है, अपना खुशबू दे देता है, बात खत्म, उसकी लाइफ खत्म। हमारे अंदर थोड़ा माइंड है, इधर उधर चिट चट चलता है, और समाज में देश में ऐसे ही कंपेयर करते करते लाइफ खत्म हो जाती है सुन सुन के। क्या करने के लिए पैदा हुए थे, उसके भाव तुम्हारे अंदर शायद कभी पैदा भी होता है तो वो इग्नोर कर देते हो। कर लो ना, किस लिए पैदा हुए? कुछ लिखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, क्या करने के लिए? डांस, सिंगिंग, कुछ करने के लिए पैदा हुए, कर लो, बात खत्म करो, लाइफ हो गई। लाइफ बस इतनी है, एक लाइफ का पर्पस बस एक मिनट में बोला जाए तो जस्ट लाइक ए फ्लावर। तुम्हारे अंदर कुछ खुशबू है, कुछ टैलेंट है, कुछ क्रिएटिविटी है, उसको निकालो, काम खत्म करो। शादी विवाह तो सेकेंडरी चीज है। जी जी। तो लोगों को यार ये समझ में आता नहीं है, और ऐसे ही फालतू के सवाल पूछते रहते हैं, और उन फालतू के गुरु जी मिल गए हैं और फालतू के जवाब देते रहते हैं। जी जी ठीक है सुनील जी, और कुछ कहना चाहेंगे कि चर्चा को समाप्त करें? जी जी, एक मेरा इसी पे मतलब क्या होना चाहिए किसी का महत्व जो आदमी किसी को दे जी। तो जैसे एक छोटा सा पोएम है, मैं सुना करके। इसमें है कि मैं गुरु हूँ, मैं आचार्य हूँ, हाँ। या किताब, हाँ। मैं दुनिया हूँ या माँ बाप,
या तुम्हारे स्कूल या कॉलेज, प्रकृति या नियति, भाग्य, कर्म या इतिहास। मैं बस एक काम करने के लिए हूँ, तुम्हारी समझ बढ़ा देने के लिए। जी जी। अपनी समझ तुम पर थोपने के लिए नहीं, अपनी समझ का प्रदर्शन करके तुमको खुद के ऊपर निर्भर करने के लिए नहीं। मैं बस तुम्हें द्वंद मुक्त करने के लिए हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि तुम हो जाओ निर्भर, इसलिए नहीं हूँ कि तुम हो जाओ निर्भर हो करके मेरा गुलाम। जी, बहुत खूब। नियम में चलना है तुम्हें, तुम तय करो। बिना नियम के चलोगे, यह भी तुम तय करो। कौन सा कर्म करोगे और कौन सा नहीं, यह भी तुम तय करो अपनी समझ से। यही समझ तो देना है मेरा काम। बहुत बढ़िया। तो इसलिए नहीं है कोई, मतलब कि एक गुरु आचार्य या जो भी लोग हैं, वो इसलिए नहीं है कि उनको एक आंसर दे दे और उनको मतलब कि उनके जीवन को नियम में बांध दे। वही ना। और घमंड कितना, मेरे जैसा बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे यार, तुम हो क्या यार? तुम्हारे जैसे आदमी, मान लो हमारे देश के जो जितने भी डॉक्टर इंजीनियर तुम्हारे जैसे होने लगे तो अच्छा देश का बंटाधर हो जाएगा। जी ना तो कोई डिफेंस ज्वाइन करेगा, ना कोई रेलवे ज्वाइन करेगा, ना कोई हेल्थ ज्वाइन करेगा। कुछ नहीं, हम भाषण देंगे आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, ऊंचे कर्म क्या होता है, ऊंची चेतना क्या होती है। बस सब आदमी भाषण देंगे, अपना एक यूट्यूब चैनल खोल देंगे और सब अपना सुनाते रहेंगे। कोई किसी से कम है क्या भाषण देने में? नहीं, कोई कम नहीं है। कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ वही चीज है कि हमें, मतलब जो व्यक्ति इस लेवल तक चल गया है, इतने लोगों तक पहुंच गया है, या चाहे जो भी थोड़ा सा सुपीरियर है, उसको कोशिश करना है। जो सबसे मूल्यवान चीज है वो है समझ, वो देने पे ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा है। जी जी जी, समझ सबसे इम्पोर्टेंट है। और समझ ऐसा चीज है जो शब्दों में नहीं दिया जा पाएगा। जैसे कि मिठाई की जो मिठास है, रसगुल्ले की जो मिठास है, वो दिया नहीं जा सकता है। आपको रसगुल्ला खाना पड़ेगा, तब उसके मिठास को अनुभव करना पड़ेगा। तो अनुभव दिया नहीं जा सकता है। गौतम को अगर 7 साल लग गया इनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए या इस समझ को प्राप्त करने के लिए, तो आपको भी इसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्रवचन सुनने से सिर्फ नहीं होने वाला। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप वही है, अपने अंदर उतरना पड़ेगा जो हर बार आप बोलते हैं। हाँ, ये बहुत सही है। और यही पे ध्यान देना चाहिए कि मैं कैसे अपने अंदर उतरूं, मैं कैसे अपनी यात्रा पूरी करूं, मैं कैसे मतलब अंदर भी जाऊं और अपने कर्म में भी बेहतर हूं। ये चीजें लोगों को जरूरत है जानने की। जी जी जी, जिसके लिए मैं बोलता हूँ ध्यान और ज्ञान और कर्म, तीनों का कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में होना पड़ेगा। यही कॉम्बिनेशन कृष्ण में भी दिखाई देता है। उनके अंदर ध्यान भी है, ज्ञान भी है और कर्म भी कर रहे हैं। जी जी। और लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चीज मिसिंग लोग कर दे रहे हैं, जैसे आचार्य प्रधान कर्म मिसिंग कर दे रहे हैं। कर्म मिसिंग कर दे रहे हैं। बहुत बड़ा लाइफ का जो पार्ट है कर्म, वो मिसिंग हो रहा है। जी। और ज्ञान सिर्फ सुनी सुनाई बातें हो जा रही है। वो तो ये हो गया टेप रिकॉर्डर टाइप से। वही ना, आइंस्टीन का ही टेप रिकॉर्डर चला दीजिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूरा किताब चल रहा है और इधर भैंस सो रही है, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। और एक और आइंस्टीन जैसा व्यक्ति जो प्रैक्टिकल करने वाला हो, वैसा कर्म करने वाला आ जाए तो कितना बड़ा विज्ञान में चमत्कार हो जाएगा। वही ना, बिना कर्म का क्या होने वाला है भाई? कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया में क्या है, 99.9% जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं ना, बस मुंह से इंटेलिजेंट है, कर्म से इंटेलिजेंट नहीं है। जी जी, किसी भी फील्ड में लेके देखिए। इसीलिए यहाँ पे साइंटिस्ट ज्यादा नहीं पैदा होते हैं। कर्म से इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। ये बहुत सही है आपका बात जो है। जी जी, ठीक है सुनील जी, चलिए इस चर्चा को समाप्त करते हैं। नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार जी।